ये शख्स आज से करीब 6 महीने पहले दुबई में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस वक्त न इसके सिर पर केश थे और न चेहरे पर दाढ़ी और न ही वो ऐसे कपड़े पहनता था। लेकिन अब इसे भिंडरावाला पार्ट 2 कहा जा रहा है। तो आखिरकार अमृतपाल सिंह की कहानी क्या है, वो कैसे और क्यों दुबई से भारत पहुंचा? वारिस पंजाब डे का संगठन जब दीप सिद्धू चला रहा था तो अमृतपाल उसका चीफ कैसे बन गया? आखिरकार दीप सिद्धू और अमृतपाल के बीच कनेक्शन क्या है? यही सब हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है। आप चाहते हैं कि इस तरह की डिटेल समझाइश वाली रिपोर्ट आपको मिलती रहे तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके कई और फायदे भी हैं जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब लौटते हैं अमृतपाल सिंह पर। 29 साल का एक शख्स जिसकी काफी हद तक धार्मिक पहचान है। पुलिस कहती है कि वो अब कभी क्लीन शेव में तो कभी बिना पगड़ी के छिपता फिर रहा है। वारिस पंजाब डे के सदस्य हथियार लेकर घूमते नजर आते हैं, थाने पर हमला करते हैं। आखिर इस संगठन और अमृतपाल को हिम्मत कहां से मिलती है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर इसके इतिहास में लेकर चलते हैं। साल 1993 में पंजाब के अमृतसर जिले में जल्लूपुर खेड़ा में जन्मा यह लड़का 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में काम करने दुबई चला गया और अगले 10 सालों तक वहीं रहा। शादी भी की, लेकिन जिंदगी में मोड़ तब आया जब वो सोशल मीडिया पर सिख संबंधी मुद्दों पर मुखर होने लगा। ऐसा बीते 5 सालों तक चलता रहा और फिर वक्त आता है किसान आंदोलन का। अमृतपाल सोशल मीडिया पर और ज्यादा मुखर होने लगता है। इस आंदोलन के दौरान आरोपों में घिरे दीप सिद्धू एक संगठन चलाते थे, वारिस पंजाब डे। और अब दीप सिद्धू की एक हादसे में मौत के बाद अमृतपाल खुद को इस संगठन का चीफ बताने लगता है। लेकिन क्या दीप सिद्धू और अमृतपाल पहले से जुड़े हुए थे? दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू एक बातचीत में खुलासा करते हुए कहते हैं, हम अमृतपाल से पहले कभी नहीं मिले, दीप सिद्धू भी उससे कभी नहीं मिले। वह कुछ समय तक फोन पर दीप के संपर्क में रहा, लेकिन बाद में दीप ने उसे ब्लॉक कर दिया। हमें नहीं पता उसने खुद को मेरे भाई के संगठन का प्रमुख कैसे घोषित कर दिया। वह असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। उसने किसी तरह मेरे भाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर लिया और उन पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। अगर ये दावा सही है तो बड़ी अजीब बात है कि अमृतपाल कभी भी दीप सिद्धू से मिला ही नहीं, बस सोशल मीडिया के जरिए बातचीत हुई थी। लेकिन अमृतपाल सिंह के समर्थक दावा करते हैं कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह का करीबी था और इसलिए अमृतपाल वारिस पंजाब डे के प्रमुख बनने के लिए सबसे योग्य था। हालांकि पुलिस की थ्योरी थोड़ी अलग है। पुलिस कहती है कि अमृतपाल सिंह आईएसआई के इशारे पर पंजाब आया। अभी अमृतपाल सिंह के 112 से भी ज्यादा समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए गए हैं जिसमें AKF लिखा हुआ है, जिसका मतलब है आनंदपुर खालसा फौज। अमृतपाल अपनी फौज बना रहा था। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसे विदेश से फंड मिल रहे थे। वैसे अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले पार्ट 2 कहने के पीछे की स्टोरी भी आपको बताते हैं। दरअसल अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी भिंडरावाले की गांव रोड़े में हुई थी। दस्तारबंदी यानी कि उसे सिखों वाली पगड़ी बांधी गई थी। दस्तारबंदी के बाद से अमृतपाल ने मंच पर कहा था, भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा। मैं उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अमृतपाल खुद कहता है कि वो उनके दिखाए रास्ते पर चलेगा। अमृतपाल भिंडरावाले की तरह हथियारबंद युवाओं के साथ लेकर चलता है, भड़काऊ भाषण देता है, सिख कट्टरपन की बातें करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, भिंडरावाले के तहत अमृतपाल भी खालिस्तान की बातें करता है। अजनाला पुलिस स्टेशन कांड सभी को याद है, कैसे वो तलवार और बंदूकों से लैस समर्थकों के साथ उसी पुलिस स्टेशन में घुस जाता है जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है और वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए कहता है, दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। जाते जाते आपको वारिस पंजाब डे मेंबर के बारे में बताते हैं। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिखपन के रास्ते पर लाना है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि साल 2016 से अब तक इस संगठन के खाते से 40 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है, जो 12 अलग अलग देशों से हुई है।
सूत्रों के मुताबिक इनमें से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड तो अमृतपाल के सहयोगी दलजीत सिंह कलसी से मिले हैं, जिसे हाल ही में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें क्विंट हिंदी के साथ।